जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और काफ़ी बताए हुए प्रश्न बच्चों वीडियो से, साथ में जो हमारी एनएमएस की बुक है उससे बच्चों आए हुए हैं। राघव प्रकाशन की बुक है जिसमें सागर सर, मैं, अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से और विनोद सर जो आगरा के हैं उनके द्वारा वो किताब लिखी गई है। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए इसमें क्या करना था, इसमें एक चयन करना जो इसके साथ संबंध है वैसे ही संबंध हमें यहाँ ढूंढना था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। इसमें कुछ नहीं था, 7 × 2 जो उत्तर आया 14 आया, 14 में एक हमें जोड़ देना था, उत्तर आ जाना था। मतलब जो सीरीज थी ×2 + 1 की चल रही थी, ×2 + 1 की। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में इस बच्चे का एकदम सही है। ठीक है, तो पहला जो दूसरा ऑप्शन है इसका सही है। 3 × 2 + 1 किए 7 आ गया, फिर ×2 + 1 किए तो 15 आ गया। ठीक है, तो इस बच्चे का एकदम सही है, आपका भी सही होगा मुझे उम्मीद है। अब देखिए दूसरी वाली से 2 है, 4 है, 8 है। तो इसमें क्या हुआ, 2 और 4 के बीच में ये आपका 2 और 4 के बीच में 2 जुड़ा और 4 और 8 के बीच में +4 हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि +2 हो रहा हो और फिर बाद में +4 हो रहा हो। बच्चों इसमें ऑप्शन है, इसमें मुझे लग रहा है, देखिए बच्चों 2 ऑप्शन सही होने चाहिए। ठीक है, तो एक जो मैंने हमेशा बताता हूँ कि नियम फॉलो होना चाहिए। 2 से 4 गए तो ठीक है, हमने भाई +2 किया। फिर 4 से 8 गए तो हमने क्या किया, +4 किया। ठीक है, ये नियम फॉलो हुआ। एक दूसरा नियम ये फॉलो हो रहा है कि हमने इसको 2 से गुणा किया और फिर 4 को भी हमने 2 से गुणा किया। ठीक है, मतलब यहाँ ×2 वाला भी नियम चल रहा है। इस हिसाब से बच्चों पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है। और जो दूसरा मैं सोच रहा हूँ ×2 वाला, 13 × 26 और 26 को 2 से गुणा करेंगे तो 52 आएगा। तो उस हिसाब से बच्चों जो मुझे लग रहा है, बाद में जब आंसर की आती है तो लोग अगर एक मानते हैं तो आप दूसरे के लिए भी क्लेम कर सकते हैं इस नियम के तहत, क्योंकि ये बाकी दोनों पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि 4 जो आया वो कैसे आया, 2 का वर्ग 4। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया कि +1 कर लिया, +1 कर लिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। वैसे ही देखिए 3 का क्या है, 9 का क्या है, 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर, और इसमें हमने क्या किया, +1 कर लिया तो कितना आया आपका बच्चों अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें, हमें यहाँ सीरीज़ देखनी थी। भले हम देख लें हाँ भाई 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, वैसे ही क्रमगत में अगर हम देख लेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 कन्फर्म सही है। ठीक है, तो बस ये सोचने का तरीका मैं बता रहा था कि 2 में 1 जोड़े तो 3 आ गया, 3 का वर्ग हमने ले लिया, 3 में 1 हमने जोड़ा तो 4 का वर्ग लेंगे तो 4 का वर्ग आ गया। इस क्रम को फॉलो हो रहा है, उसी क्रम में ये भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों इसका तीसरा सही है। चौथे वाले सवाल में 8, 27 और 64। देखिए मैं कई बार कहता था कि आप घन जरूर याद कीजिए। ठीक है, 2 का घन है, 3 का घन है, ये 4 का घन है। ठीक है, वैसे ही ऑप्शन नंबर 3 एकदम बच्चे ने सही किया है। ये 4 का घन हुआ, ये 5 का घन हुआ और ये 6 का घन हुआ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 है कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जो संख्या है उसको 2 से गुणा कर रहे हैं, जो उत्तर आ रहा है उसको उसमें से 1 घटा दिए, तब ये 9 आया। क्या ये 9 और 17 में यही क्रम फॉलो हो रहा है? तो भाई 9 × 2 18 -1 कितना आ गया, 17 आ गया। हाँ भाई ये फॉलो हो रहा है, तो यही चीज़ हमें ढूंढना है, ये किस में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो 4 × 2 8 आया, 8 में से 1 घटा दिया तो 7 आया। 7 × 2 14 आया, 14 में से 1 घटा दिया कितना आया, 13 आया। हाँ भाई ये फॉलो हो रहा है। और उसी आधार पे बच्चों ये देखिए, अगर हम इन संख्याओं के, एक मिनट, इन संख्याओं के देखिए डिफरेंस को हम देखते हैं। ठीक है, 5, 9 और 17, इसके अगर अंतर को देखते हैं, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है। ठीक है, इस आधार पे अगर कुछ और में देखिए, यहाँ 4 का अंतर नहीं है, यहाँ 4 का अंतर है लेकिन फिर 117 आ गया है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 का अंतर है, लेकिन इस वाले में 4, 8 और 16 में यहाँ देखिए 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है। इस आधार पर देखिए ये चौथा ऑप्शन सही है। तो फिर से मैं कहूँगा, जब आंसर किया है तो आप देखिए 2 तरीके से इस प्रश्न को हल करके उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, पहला जो आया आपका, जो पहला तरीका मैंने बताया उसके हिसाब से पहला है, और दूसरा जो तरीका अंतर वाला है उस हिसाब से चौथा सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला तो बच्चों किसी का गलत नहीं हुआ होगा। देखिए बंदूक में गोली रहती है, वैसे टॉर्च किससे चलता है या जलता है, ये चलेगा बैटरी से। तो काफ़ी इजी था। 6 का दूसरा है, 4 मीनार भारत में है तो पिरामिड कहाँ पर है, तो पिरामिड जो है मिस्र में है,
इजिप्ट में है, ये आप जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये बच्चे का ये भी सवाल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। 21 का 11 संबंध है, वही 31 का हमें करना है। ठीक है, तो 21 में क्या हुआ, 21 में हमने 1 प्लस किया, कितना आ गया 22, और उसको हमने क्या किया 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया 11। यही चीज़ हम यहाँ करें, 31 में 1 प्लस करें और 2 से भाग करें तो कितना आ गया 32, 32 को 2 से भाग किए तो कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो देखिए इस ऑप्शन पे आधार पे मैंने किया है तो ऑप्शन नंबर 1 सही आ रहा है। इस बच्चे का 18 है, ये मैं चेक करूँगा कि 18 भी तो नहीं, ऐसा नहीं किसी और हिसाब से आ रहा हो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेक करके बाद में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, 12 और 20। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। हम इसे 4 से काटते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, मतलब ये 3:5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये 12/20 है, हमने इसको काटा। ठीक है, तो ये 3:5 लिख सकते हैं, ये रेशियो में ही है। ठीक है, 3:5 यही हम देख रहे हैं। 18 के साथ कौन सी हम संख्या लेंगे कि ये रेशियो बन पाएगा, तो वो है बच्चों 30, वो है 30। इसको काट दीजिए, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, तो 3:5 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये और दूसरा ऑप्शन इसका बच्चों सही है, ये एकदम आपने सही किया है। अब इस वाले सवाल में अल्फ़ाबेट वाले देखिए मैंने प्रश्न बताए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि एस के बाद क्या है, एच है, एच के बाद ओ के बाद है डब्लू। इन्होंने बस उल्टा क्रम ले लिया, देखिए एस एच ओ डब्लू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, इन्होंने तीसरा पहले उठाया, फिर चौथा उठाया, फिर इन्होंने दूसरा उठाया, फिर इन्होंने पहला उठाया, 3 4 2 1, यही क्रम है। देखिए ओ डब्लू एच एस, इसी आधार पे एफ ओ डब्लू एल का क्या आएगा बच्चों, यू एल ओ एफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बच्चों सही है, तो इस बच्चे का भी एकदम सही है, वेल डन। इसके बाद देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए हुए बेमेल हैं, तो बेमेल वाला हमें छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, मार्कर है, पुस्तक है, चौक है और पेन कलम है, तो ये सभी चीज़ें लिखने की हैं और इस पर लिखी जाती है। तो ये देखिए मेरे ख्याल से सेम प्रश्न मैंने बताया था, जो मुझे याद आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 12 का देखिए, पिरामिड है, वृत्त है, घनाभ है और बेलन है। ठीक है, तो इसमें जो है सभी जो है 3 डायमेंशनल फिगर हैं। जो वृत्त है वो आपका 2 डायमेंशनल है, बाकी सब क्या है, त्रिविमीय आकृति हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना, तो 13 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, इस बच्चे का भी देखिए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, MN JP AZ और BY, JP को छोड़कर अन्य सभी अक्षरों के जो क्रम हैं उनके क्रमों का योग जो है बच्चों वो 27 आ रहा है। कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो जे का किस पोजीशन पे है, जे का देखिए 10वें पोजीशन पे है और पी जो है आपका 16वें पोजीशन पे, ये देखिए 26 आ रहा है। एक और मैं देखिए एजेड को जोड़ेंगे तो ये पहला, ये 26वां है। वैसे ही इसका MN का 13 और 14 है, तो बाकी सभी को वही आ रहा है बच्चों, अंकों का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए जो आंसर है 14 का दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। जस्ट बात बच्चों, इसका आंसर की और बना के मैं भेज रहा हूँ, आंसर की मिलाते जाइए और इन सवालों में से जितने सवाल मैंने बताए 14, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और जिला जरूर लिखिएगा किस जिले से आप हैं, ताकि कट ऑफ का आइडिया लग सके। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।